जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में लेकर के आया था, रूपांतर या परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द, रूपांतर, परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द। ठीक, ये मैंने अच्छे से चर्चा की थी। अब मैं बताना चाहता हूँ शब्द शक्ति, शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियों के बारे में ज्ञान होगा थोड़ा सा, शायद अविधा, व्यंजना और लक्षणा इस तरह की सुनी हो शायद। जैसे मैं कह देता हूँ वह गधा है, तुम गधा हो, ठीक है, ये किस में आता है, ठीक है। अगर अगर ये भी ना लिया जाए, कोई इशारों में कोई अलग बात कही जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है, वो व्यंजना होता है, ठीक है। इस तरह के शब्दों पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं क्या है शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियों के भेद। शब्द शक्ति तीन भेद, तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं, शायद चर्चा की है, आप लोगों को याद भी होगा। बताया था कि वाचक अविधा, क्या है अविधा, अविधा, अविधा का मतलब होता है जो शब्द आए उसका विधान उसी शब्द के अर्थ से होता है, ठीक है। नंबर एक अविधा, वाचक शब्द जिसे कहा जाता है, ठीक है। और अविधा लाक्षणिक या लक्षण, लक्षण, ठीक है। अविधा, लक्षण और व्यंजना, व्यंजना, अविधा, लक्षण और व्यंजना, ठीक। अविधा का मतलब होता है, मैंने बताया है, आ माने उनके यहाँ पे अविधा, जो विधान रूप से जिसका जिस शब्द का जो अर्थ होता है उसी को अविधा कहते हैं, ठीक है। शब्द का मूल अर्थ लिया जाए, यहाँ लिखेंगे किसी भी शब्द का मूल अर्थ लिया जाए, किसी शब्द का मूल अर्थ लिया जाए, मूल अर्थ लिया जाए, जो शब्द है लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी कह दो, नदी, आम, पर्वत, ठीक, ठीक है। कोई भी ले लो, कुत्ता, ठीक, आदि, ये हो गए। किसी भी शब्द का मूल अर्थ लिया जाए, जैसे मैंने कहा नदी, तो नदी का मतलब सिर्फ नदी ही होगा, यहाँ पर कोई और अर्थ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कुत्ता, कुत्ता का मतलब सिर्फ कुत्ता ही होगा, कुत्ता ही अर्थ होगा। अगर मैंने कुत्ता का समझ ले लिया, कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। लक्षणा, लक्षणा का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि यह लक्षण बहुत खराब है, नहीं कहते इसके लक्षण बहुत खराब है, ठीक है। अब लक्षण के आधार पर जिस तरह के लक्षण होते हैं उसे उसी तरह की पदवी दी जाती है, जानते हैं। गांव में या कहीं भी देखा होगा, गधा है बिल्कुल, कहते हैं गधा है बिल्कुल,
गधा है का मतलब इसे अकिल ना के बराबर गधों की तरह इसकी गिनती कर दी गई है, ठीक है, उसी हिसाब से लिया गया। लक्षणा में जो शब्द होता है, जो शब्द होता है उसका उसके अर्थ का प्रयोग उसके अर्थ का प्रयोग दूसरी जगह करते हैं, दूसरी जगह करते हैं। समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? जो शब्द होता है उसके अर्थ का प्रयोग किसी दूसरी जगह करते हैं, प्रायोगिक रूप से उसका अर्थ कहीं और लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया वह गधा है, वह गधा है, वह गधा है, ठीक है। वह, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ वह गधा है, मतलब व्यक्ति की जो उसका प्रयोग किया गया व्यक्ति के ऊपर किया गया, उसके लक्षण के आधार पर, यानी कि वह या फिर कह दो मोटू, ऐसे लिख सकते हैं, या किसी का नाम देंगे तो गलत लगेगा किसी को, ठीक है। मोटू या वह गधा है, यहाँ पर क्या कहेंगे, उसके लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर शब्द का प्रयोग किया गया है, अब आप समझ सकते हैं, मैंने कहा मोटू गधा है, ठीक है, या वह गधा है, वह या उसके लक्षणों के आधार पर उस शब्द का लक्षणों के आधार पर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लक्षण यानी कि ऐसी हरकतें थी उसकी, ठीक है, इसलिए उसको गधा बोल दिया गया, ठीक। और जैसे वह सिंहों की तरह झपटे थे, वो सिंहों की तरह झपटे थे, यहाँ पर सिंह इंसान है लेकिन उसके लक्षण सिंह शेर जैसे थे, ठीक है। इस तरह के लक्षणा में बात आएंगे, ठीक है। अब आते हैं व्यंजना। ना ही अविधा का लक्षण लिया जाता है, ना ही व्यंजना, ना ही अविधा का अर्थ लिया जाएगा, ना ही लक्षणा का अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पर अर्थ लिया जाता है व्यंजना में कोई तीसरा, ठीक है। क्या है यहाँ पर व्यंजना में किसी भी शब्द के मूल अर्थ और लाक्षणिक अर्थ
लॉटरी अर्थ छोड़ दिया जाता है, अर्थ नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, जाता है। यहाँ कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है, यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है। अर्थ लिया जाता है, लिया जाता है। कहें अगर वही एक चोर अपने चोर से बात कर रहा है, चोर साथी से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज रात कितनी अंधेरी है, आज रात कितनी अंधेरी है। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है वो? कहना चाह रहा है कि आज रात चोरी कितने करने लायक कितनी अच्छी है, आज रात कितनी अंधेरी है, आज रात चोरी करने के माफिक है। ठीक है, चोरी करने लायक है, बहुत अंधेरी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। ये साफ कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? कहेंगे एक चोर साथी अपने साथी से बात कर रहा है, एक चोर चोर साथी से, चोर साथी से कहता है आज रात, आज की रात कितनी अंधेरी है, अंधेरी है। वो कह रहा है इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ है चोर साथी कह रहा है कि आज की रात, आज की रात चोरी करने के ज्यादा अच्छी है, चोरी करने लायक अच्छी रात है। या आज की रात चोर साथी कह रहा है, आज की रात चोरी करने के लिए अच्छी है। ये है इसका। एक चोर साथी कह रहा है अपने चोर साथी से, कहता है आज की रात कितनी अंधेरी है, आज की रात कितनी अंधेरी है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा चोर साथी कह रहा है आज की रात चोरी करने लायक
के लिए अच्छी है। समझ रहे हो, चोरी करने के लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ ये हो गए तीनों पॉइंट। ठीक है, पहले मैंने बताया था अविधा। अविधा में मैंने बताया था मूल अर्थ लिए जाते हैं। किसी कुत्ता का कुत्ता ही अर्थ लिया, गधा का गधा ही अर्थ लिया जाएगा वहाँ पर। फिर लक्षणा में जैसे मैंने गधा कह दिया, शायद किसी व्यक्ति से गधा कह दिया, हमसे भी लोग क्या क्या कहते रहते हैं पता नहीं। ठीक है, ठीक। उसके बाद में मैंने लिया व्यंजना। व्यंजना में मैंने कहा कि अगर कोई तीसरा अर्थ निकालना हो। ठीक है, वाह क्या वाह, मतलब कि तुमने बहुत कमाल कर दिया, जो काम कर रहे थे उसमें परफेक्ट हो निकले। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका मतलब। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।